स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपकी हिंदी बुक काव्य संकलन चैप्टर नंबर 1 साखी, जिसके लेखक कबीरदास जी हैं, साखी जो कि एक दोहे हैं, मैं आपको साखी चैप्टर रीड कराऊंगी। सो स्टूडेंट्स, सी एंड लिसन योर वीडियो। सतगुरु हम सूरी झी करे एक कया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरा भीज गया सब अंग। रीझ कर मीन्स होता है प्रसन्न होकर। प्रसंग होता है उपदेश या कथा। भीज होती है भीग कर। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे श्रेष्ठ गुरु जब मेरी सेवा और भक्ति से प्रसन्न हो गए, तब मुझे उन्होंने राम नाम जपने का आदेश दिया और मैंने गुरु के आदेशानुसार राम नाम की भक्ति की, जिसके फलस्वरूप मेरे हृदय में भक्ति और प्रेम का इतना आधिक्य हो गया कि मेरे हृदय में बादलों की तरह वर्षा हो गई है और भक्ति रूपी जल में मेरे शरीर के सारे अंग प्रत्यंग डूब गए हैं। राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषिए हंस रही मन माहि। कबीरा हंस रही मन माहि। पट तरे मीन्स होते हैं बराबरी। देवे को यानी देने के लिए। हंस होती है उत्साह। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे राम रत्न प्रदान किया, उसके बदले में गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे मन में यह प्रबल इच्छा है कि मैं अपने गुरु को कुछ ऐसी भेंट प्रदान करूं जिससे मेरे गुरु मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, सो जिन भी सारी जाय। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया। कबीरा तब गुरु मिलिया। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई है। इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया है। हे जीवात्मा, कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से तो भगवान की प्राप्ति होती है और उसकी कृपा से तुम्हें ज्ञान मिला है। माया दीपक नर पतंग, भ्रमे भ्रमे एवं पड़ंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध बुरंत। कबीरा एक आध बुरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार माया रूपी दीपक के समान है और मनुष्य एक पतंगे के समान है। जैसे पतंगा दीपक की लौ के चक्कर लगाता हुआ उसी पर गिर जाता है, यानी गिरकर नष्ट हो जाता है, वैसे ही मनुष्य माया के चक्कर में फंसकर भी नष्ट हो जाता है। लेकिन कवि कहते हैं कि जिन मनुष्यों को गुरु के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वे माया मोह आदि विषयों के बंधनों से मुक्त रहते हैं और वे कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। जब मैं था तब गुरु
माही कबीरा तामे दोह न समाही। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे मन में जब तक घमंड रहा तब तक मुझे श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, और जब मुझे श्रेष्ठ गुरु मिल गए तो मेरा अहंकार रूपी तरह समाप्त हो गया, यानी मेरा अहंकार समाप्त हो गया। प्रेम का मार्ग बहुत पतला है, बहुत छोटा है, उसमें दोनों चीज़ें यानी गुरु और घमंड नहीं समा सकते। अतः कबीरदास जी कहते हैं कि अच्छे गुरु की प्राप्ति के लिए घमंड का परित्याग अति आवश्यक है। भगति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरन सार। कबीरा कबीरा सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख की यानी सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसके लिए मन वचन कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। यही जीवन का परम सत्य है। कबीरा चित्त चमकिया चहुँ दिस लागी लाय, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगी लेहु बुझाई। कबीरा बेगी लेहु बुझाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हे इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, दिखाई देती है। मेरा मन भी उसी आग से जल रहा है अथवा झुलस रहा है। ये भी कह सकते हैं कि मेरे मन में भी वासनाएं उमड़ रही हैं। अपने मन को संबोधित करते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। तू इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग बुझा ले। तात्पर्य यह है कि ईश्वर के नाम स्मरण से ही इन विषय वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। असड़िया छाए पड़ी पंथ निहारे निहारे, जीवड़िया छाला पढ़या राम पुकारे पुकारे। कबीरा राम पुकारे पुकारे। कबीरदास जी का कथन है कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए हैं। भगवान की बाट जोहते जोहते उसकी आँखों में भी झाइयाँ पड़ गई हैं, पर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं मिले। जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते थक गई हैं। उसकी जीभ में छाले भी पड़ गए हैं, परंतु फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी, क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और बाट जोहना व्यर्थ है। झूठे सुख को सुख कहें मानत है मन मोद, जगत चवे ना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कबीरा कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को
जो कि मिथ्या और परिणाम में दुखदाई है। सच्चे सुख समझते हैं और मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। ये भूल जाते हैं कि यह सारा संसार यानी यह सारा जगत काल के चवैने यानी चना आदि के समान है, जिसमें से कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। जब मैं था तब हरे नहीं, अब हर है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहे कबीरा। जब दीपक देखा माहे। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे मन में घमंड रहा तब तक मुझे श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, और जब मुझे श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति हो गई यानी मिल गए तो मेरा अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश मिल जाने पर अज्ञान रूपी सारा अंधकार नष्ट हो गया है। कबीरा कहा गरबियो ऊंची देखी आवास, काले परयों में लोटड़ा ऊपर जामे घास। कबीरा ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यह संसार नाशवान है, इसीलिए तुझे अपने सुंदर और ऊंचे बने हुए महल को यानी शरीर को देखकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह निकट भविष्य में जमीन पर गिरकर मिट्टी में मिल जाएगा और उस मिट्टी में बड़ी बड़ी घास उगाएगी और तेरे उस महल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यह ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरा झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल की तरह सुंदर है, जिसमें किसी भी प्रकार की सुगंध नहीं है, केवल उसका रंग अज्ञानियों को आकर्षित करता है। इसी तरह का यह संसार है, इसीलिए हमें इस संसार के सौंदर्य पर आकर्षित नहीं होना चाहिए। यह मानव जीवन बहुत थोड़े समय के लिए है, अतः विवेकशील व्यक्ति को संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। धन्यवाद।